वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस कंप्यूटर चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे HTML का अलाइनमेंट पार्ट क्या होता है, अलाइनमेंट हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, HTML में कितने तरह के अलाइनमेंट होते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक HTML मैंने यूज करते हुए एक मैंने वेब पेज बनाया है। इस वेब पेज में आप लोग देख सकते हैं जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखे गए हैं, चाहे हेडिंग हो या फिर कोई पैराग्राफ हो, देख सकते हैं यहाँ पे सबका अलाइनमेंट एक जैसा है। देख सकते हैं राइट साइड में सबका अलाइनमेंट दिया हुआ है। अगर आप लोग इसका अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हो तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी सेंटेंस को अगर लेफ्ट साइड में रखना है तो रख सकते हैं, सेंटर में रखना है तो भी आप लोग रख सकते हैं। देखिए इसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले आपको इसके लिए नोटपैड ओपन कर लेना है। देखिए मैं इसे नोटपैड ओपन कर लिया हूँ और नोटपैड ओपन करते ही आपने जो वेब पेज को जो डिज़ाइन किया था, जैसे कि मैंने इसे वेब पेज को अभी जो आपको मैंने दिखा रहा था उसके लिए देखिए मैंने ये कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। आप लोग इससे पहले वाली वीडियो अगर नहीं देखे कि किस तरह से आप लोग इस तरह का वेब पेज बना सकते हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए, मैंने उसको डिटेल में समझाया किस तरह से आप लोग ये जो वेब पेज मैंने आपको दिखाया बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे चेंजेज हमें क्या करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 पैराग्राफ लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 4 पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर इन चारों पैराग्राफ में से मुझे किसी का अलाइनमेंट चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, पी जहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट एक स्पेस लगाना है, इक्वल टू का साइन दे देना है। उसके बाद आपको इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा लगा देना है। डबल इन्वर्टेड कोमा अगर आप लोग नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे वो वर्क नहीं करेगा, तो इसका ध्यान रखना है कि डबल इन्वर्टेड कोमा आपको लगाना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा एलिमेंट रखना है। टोटल आपके पास 3 एलिमेंट होते हैं, लेफ्ट साइड, राइट साइड और सेंटर। आप लोग तीनों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसे सेंटर में अगर रखना हो तो मैं इसे सेंटर में रख लूँगा और इसे कंट्रोल एस के से सेव कर दूंगा या फिर फाइल मेन्यू में जाके सेव कर दूंगा। वापस अपने वेब पेज पे मैं आ जाता हूँ और इसे बस यहाँ से रिफ्रेश कर देना है। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेंटर में आ जाएगा। 1 मिनट में फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे पी अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे अलाइन आपको लिखना होगा, पी अलाइन इस तरह से आपको लिखना होगा, ALIGN। यहाँ पे एक मिस हो रहा था तो पी अलाइन आपको लिख देना है, ठीक है। अब मैं वापस यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश जैसे मैंने किया, देखिए यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। आप देख सकते हैं ये जो टेक्स्ट हमने सेंटर में किया था ये सेंटर में आ चुका था। आपको पी अलाइन वहाँ पे लिखना है। अब मान लीजिए इसका अलाइनमेंट अगर चेंज करना हो तो आपको वापस पी अलाइन लिखना है, इक्वल टू का साइन देना है। अगर आपको इसे राइट में रखना है तो राइट टाइप कर दीजिए। अब मान लीजिए इसके जस्ट नीचे वाला को अगर आपको लेफ़्ट में रखना है तो मैं इसे लेफ़्ट में कर लेता हूँ, वापस इसे LEFT लेफ़्ट में लगा लेता हूँ। अब देखिए एक मैंने सेंटर में कर दिया, एक राइट में कर दिया और एक मैंने लेफ़्ट में कर दिया, इस तरह से कर देना है। अब वापस इसको सेव कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब आ जाना है आपको अपने वेब पेज के ऊपर और यहाँ पे देखिए आपको रिफ्रेश कर देना है। देखिए जिसे आपने सेंटर किया था वो सेंटर में आ चुका है, जिसे आपने लेफ़्ट साइड में रखा वो लेफ़्ट में आ गया और जिसे आपने राइट में रखा था देखिए राइट में आ गया। देखिए नेम को हमने कहाँ रखा था, राइट साइड में। फादर्स नेम को हमने लेफ्ट साइड में रखा था, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं नेम आपका आ चुका है राइट साइड में और फादर्स नेम देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से आप लोग यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट का। आगे और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा HTML से रिलेटेड। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्वेश्चन है तो कमेंट करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ।